साथियों, 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस हार गई है और बीजेपी बम्पर तरीके से जीती है। तो आइए जरा समझते हैं कि कांग्रेस का हार का कारण क्या हो सकता है। कांग्रेस एक जमाने में बहुत ही मजबूत पार्टी हुआ करती थी, लेकिन इस समय कांग्रेस को क्या हो गया है? क्या उनमें वो नेता नहीं रहे, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या राहुल गांधी के हार का कारण कुछ और है? जहां तक लोगों की बात करें तो लोग हमेशा चर्चा यही कर रहे हैं कि कांग्रेस का हार का कारण कांग्रेस खुद है। राहुल गांधी करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, SC ST की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो टिकट किनको दिया आप लोग खुद देख लीजिए। तो क्या एक कारण हार का ये भी हो सकता है? बहुजनों ने उनका साथ छोड़ दिया। जब बहुजनों को टिकट नहीं दिया गया तो बहुजन के खेमे में नाराजगी थी। तो क्या ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से राहुल गांधी हारे हैं? या दूसरा कारण ये है कि जब राहुल गांधी कोई मुद्दा उठाते हैं, शोर शराबे के साथ उठाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से उठाते जरूर है, लेकिन आगे चलकर ये मुद्दा एकदम से ढीला पड़ जाता है। और बीजेपी के अंदर ये खासियत है कि बीजेपी कोई भी अपना मुद्दा उठाती है तो उसको उस मुकाम पर लेके जाती है जहां उसको वो अपने वोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर पाती। जो भी मुद्दा उठाती है कुछ दिनों चलता है, लेकिन फिर वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चले जाता है। कांग्रेस उस मुद्दे को अपने वोट के पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये भी एक कारण है हारने का। और दूसरी चीज, बीजेपी कोई भी मुद्दा उठाती है तो उसे अपने मुकाम पर लेकर जाती है, उसे अपने वोट में कन्वर्ट कर लेती है। ये बीजेपी का प्लस पॉइंट है। बीजेपी का नेतृत्व ऐसा है कि अगर आलाकमान जो कहते हैं वो पार्टी के जो भी नेता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, सब उसको फॉलो करते हैं और सब उसको बोलते हैं। और कांग्रेस में कैसा है कि जो भी आलाकमान बोलते कुछ और हैं, नीचे वाले कुछ और बोलते हैं, तो इससे विश्वास टूटता है जनता का। क्या ये भी एक कारण हो सकता है हार का? अब बताइए कमेंट में। इस देश में कांग्रेस पार्टी का इतना योगदान है इस देश को बनाने में। जब देश आजाद हुआ था तो भारत में कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके देश विकसित हुआ, देश आगे बढ़ा। आज देश एक अच्छे कंडीशन में है। इन सारे चीजों को बीजेपी नकार देती है। कांग्रेस वाले सफाई भी नहीं दे पाते। हम जानते हैं मीडिया उनके साथ नहीं है, और आज का सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस को सक्रिय रहना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। 2024 का चुनाव सामने है। कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आलाकमान जो भी उनके बड़े नेता हैं उनको और भी मेहनत करने की जरूरत है। असफलता हमेशा सिद्ध करती है कि मेहनत बराबर किया नहीं गया है, तो मेहनत करना जरूरी है। और कांग्रेस ये ना सोचे कि उसके सामने कोई कमजोर पार्टी है। कांग्रेस के सामने आज बीजेपी खड़ी है। वो बीजेपी जिसका आज से कुछ ही सालों पहले बहुत बुरी हालत में था, आज बीजेपी उभर कर सामने आई है और कांग्रेस के लिए चुनौती बनी है। कांग्रेस पार्टी एक शहीदों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के लोग देश पर शहीद हुए हैं। कांग्रेस को उन शहीदों का सम्मान बचाना पड़ेगा। उन शहीदों के सम्मान को बचाकर उन्हें मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये कांग्रेस को करना पड़ेगा, ये राहुल गांधी को करना पड़ेगा। राहुल गांधी को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत बहुजनों की है। बहुजन समाज के लोगों के साथ उनका मेल मिलाप ज़्यादा होना चाहिए, ताकि बहुजनों का विश्वास जम सके। और बहुजन अब ये समझ गए हैं, उनके लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, उनके लिए धर्म बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं है, उनके लिए देश की तरक्की मुद्दा है, देश के लिए स्वास्थ्य का मुद्दा है, देश के लिए शिक्षा का मुद्दा है,
ये ओबीसी के लोग समझ गए हैं और राहुल गांधी को इन चीज़ों पर जोर देना पड़ेगा और बहुजनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत स्थिति में आएगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।